नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए गर्मी की परेशानी को दूर करते हुए लेकर आई हूँ ये वीडियो। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली टिप। गर्मी के दिनों में जो समस्या सबसे पहले होती है दोस्तों, वो होती है हमारे हाथों में जलन को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हाथों में या फिर पैर के तलों में बहुत ज्यादा जलन होती है। ऐसे टाइम पर आप कर सकते हैं बिन पैसे का एकदम बढ़िया सा उपाय। इसके लिए आपको हाथों पर लेना है थोड़ा सा नमक। नमक अगर सीधा नमक हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा नमक लीजिए, इसके साथ ले लीजिए एक आइस क्यूब। आइस क्यूब इसलिए लिया है कि आइस क्यूब जब भी आप अपने फेस पर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर रब करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बॉडी का वो पार्ट वो फटाफट से ही एकदम ठंडा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आइस क्यूब की हेल्प ली है। अगर आपको आइस क्यूब नहीं बर्दाश्त होता, कई बार लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो आप ठंडा पानी की 2-4 बूंदी ले सकते हैं। आइस क्यूब लेकर आपको हाथों पर तब तक रब करना है जब तक जो है आइस क्यूब पूरी तरह से गल ना जाए। ये काम आपको 1 मिनट तक करना है और उसके बाद से आप देखेंगे नमक भी घुल गया है, साथ ही आइस क्यूब भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि हाथों में उस टाइम पे गर्मी ही इतनी ज्यादा होती है। और यही प्रक्रिया आपको अपने पैरों में भी करनी है। पैरों में करते समय बस आपको हाथों से आइस क्यूब को अच्छे से रब करना होगा। हाथों और पैरों दोनों की जलन को शांत करने का बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। इसको करने के बाद आप अपने हाथों को ठंडे पानी से नॉर्मल वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि हाथों की जलन कितनी बढ़िया से शांत हो गई है। हाथ देखिए कैसे लाल लाल हो रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। जब भी हम लोग मार्केट से अजवाइन या जीरा इस टाइप की चीजें लेकर आते हैं तो कई बार हम इसको डायरेक्ट डब्बे में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा सबसे पहले मार्केट से लाने के बाद जीरा है, अजवाइन है या फिर मेथी दाना ही क्यों ना हो, इन सभी मसालों को सबसे पहले चलनी में डालना चाहिए और इसको हल्के से झाड़ लेना चाहिए। आपको लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने में जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अजवाइन का कितना सारा चूरा टाइप का पाउडर निकला है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इस तरीके से इसको छान कर फिर डब्बे में भरिए और आराम से इंजॉय करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है दोस्तों प्याज को लेकर। गर्मी के दिनों में हम सब प्याज खाते हैं जिससे हम लू से बच सके। पहले के टाइम में आपने देखा होगा लोग लू से बचने के लिए प्याज का सेवन बहुत ज्यादा करते थे। आज के दिनों में फिर भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्याज खाना उतना बेनिफिशियल नहीं है, जबकि होता उल्टा है। कई बार क्या होता है, हम प्याज को नाइफ से काटते हैं, चॉपर से चॉप करते हैं और उसके बाद से हम उसे खाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालता। जब भी आपको प्याज को खाना हो, स्पेशली कच्चा खाना हो, तब आप प्याज को ऐसे हाथों से तोड़िए। हाथों से तोड़ने से क्या होता है कि हमारे हाथों से तोड़ने, जो हम चाकू से जब भी प्याज को चॉप करते हैं तो प्याज में होता है सल्फर, और चाकू के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है, हेल्दी चीजें नहीं होती हैं। आपको बस साइड वाले पार्ट्स को अच्छे से नाखून से निकाल देना है। कोशिश करें कि प्याज इस तरह से 2 टुकड़ों में टूट जाए। और हाँ, जो प्याज को सबसे ऊपर की झिल्ली है उसको निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये झिल्ली जो होती है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। चाकू से जब हम प्याज को चॉप करते हैं तो ये झिल्ली को हम नहीं निकाल पाते, और हम क्या करते हैं, प्याज को बचत करने के चक्कर में इसकी सारी लेयर्स ही खा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको प्याज को कच्चा खाना हो तो इस तरीके से हाथों से तोड़कर ही खाएं। बहुत ही आसान सा उपाय होता है। या फिर आप प्याज को छोटे से पत्थर के इमामदस्ते से, जो खलबट्टा होता है, उससे भी तोड़ सकते हैं। उसमें भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं। इवन प्याज हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस गर्मी में जब भी आप कच्चा प्याज खाना चाहें तो इस तरीके से तोड़कर ही, छिलकर ही खाइए। आप इसमें चाकू का इस्तेमाल नहीं करिए। चाकू का इस्तेमाल करके ही हम इसके सारे जो बेनिफिशियल चीजें हैं, जो बेनिफिशियल मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन से वगैरह हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से प्याज खाने के अपने अलग फायदे होते हैं। आप भी इस टिप को एक बार जरूर अपना कर देखिएगा, अगर प्याज आपके ऊपर फायदा नहीं करती है तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है, जब भी हमारे किचन में कहीं पानी गिर जाता है, स्पेशली किचन के स्लैब पर, तब हम लोग क्या करते हैं, अपना किचन का जो कपड़ा होता है जिससे हम पानी वगैरह सोखते हैं, वो ले लेते हैं और इससे पानी को सोखने की कोशिश करते हैं। ये गलती हम करते हैं और इससे हमारा क्या काम भी बढ़ जाता है, और एक बार में ये काम होता भी नहीं है। कितना भी आप कपड़े को पानी पर लगाइए, कपड़ा पानी तो सोख लेता है, लेकिन आपको इसे 2 से 3 बार पोंछना ही पड़ता है। तो जब भी किचन में, स्पेशली स्लैब पर कहीं भी पानी गिरे, तो सबसे पहले आप अपने किचन में रखिए एक छोटा सा वाइपर। इस छोटे से वाइपर से आप पानी को जो है वाइप करिए। आप देखेंगे फटाफट से आपका काम आसान हो जाता है। कपड़े से पोंछने के चक्कर में हमारा काम भी बढ़ता है और फर्श भी जल्दी सूखता नहीं है। वाइपर से वाइप करते ही फर्श फटाफट से सूख जाता है और काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेल पॉलिश से जुड़ी हुई एक बड़ी ही काम की टिप।
कई बार क्या होता है, नेल पेंट जो हम लोग रखते हैं घर में वो सूख जाते हैं। अब ये सूखे सूखे से जो नेल पेंट होते हैं इनको लगाने में मजा भी नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़े से हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर जब ये नेल पेंट ऐसे हो जाएं, तो आपके एक मैं बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको नेल पेंट की 2-3 शीशियां दिखा रही हूँ जिनकी हालत कुछ यूं हो रखी है। मेरे पास इस तरह के 5 से 6 नेल पेंट हैं जो कि बिल्कुल ही सूखे पड़े हैं। तो मैं ये जब टिप बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी। एक स्टैंड रख लिया है, आप कोई प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई चलनी भी आप रख सकते हैं। इसके बाद से आपको नेल पेंट की शीशियों को यहाँ पर एडजस्ट करना है। अगर आपकी नेल पेंट की शीशियां बड़ी हैं तब तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी, अदरवाइज आप किसी चलनी की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 से 6 जो हमारी नेल पेंट की डब्बियां हैं सूखी हुई हैं इनको डाल देती हूँ। पानी में जैसे ही एक उबाल आए, अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को तेज किया हुआ है। पानी में एक उबाल आते ही आपको लगाना है ढक्कन और इसे बस 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ 1 मिनट घड़ी देखकर रखिएगा। 1 मिनट के बाद ढक्कन को हटा लीजिए और हमारी जो नेल पेंट है वो आप देख रहे हैं एकदम बॉइल्ड हो गई है। इवन ढक्कनों का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके बाद से गैस को बंद करिए। नेल पेंट की जो डब्बियां हैं उनको किसी बर्तन में निकाल लीजिए। सारे डिब्बियों को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल मिरेकलस रिजल्ट होता है हमारी नेल पेंट के साथ। जो भी नेल पेंट मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही सूखे दिखाई दे रहे थे वो आप देख रहे हैं एकदम ही मेल्ट हो गए हैं। जो जमे हुए थे पूरी शीशी में फैल गए। मैं यहाँ पर आपको शीशी दिखा रही हूँ क्योंकि ये वही शीशियां हैं जिनमें नेल पेंट पूरी तरह से फैला नहीं था। और आप देख रहे हैं ये नेल पेंट कितना ज्यादा सूखा हुआ था और अभी गर्म होते ही इसमें जो नेल पेंट है वो एकदम मतलब ग्लॉसी सा हो गया है, एकदम लिक्विडी हो गया है। अब हम इसको आराम से लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये वाला भी दिखाती हूँ। मैं आपको 2-3 डब्बियां पूरी खोलकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए नेल पेंट भी एकदम बढ़िया हो गया है, लिक्विडी फॉर्म में आ गया है और बहुत अच्छे से हम इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से जब भी आपके घर में नेल पेंट सूखता है तो आप ये वाली टिप को ट्राई कर सकते हैं। ये वाली जो टिप है मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि नेल पेंट को हम कैसे सही कर सकते हैं। पहले मैं क्या करती थी कि नेल पेंट में हम थोड़ा सा जो हमारा लिक्विड रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर, उसको मैं थोड़ा डालती थी। पर उससे मुझे उतने बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलते थे क्योंकि 1 से 2 दिन बाद ही नेल पेंट की हालत वैसी की वैसी हो जाती थी। लेकिन इस वाली हैक ने मुझे मेरे बहुत सारे पैसे बचाना सिखा दिए। आप भी अपने पुराने नेल पेंट्स को इस तरह से नया जैसा बना सकते हैं। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपके काम आएगी। एक और टिप है दोस्तों गर्मियों को लेकर। जब भी हम अपनी आइस ट्रे में पानी फिल करते हैं कि हम इसमें आइस जमाएंगे, तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पर आइस ट्रे में पानी डालते समय चाहे हम ग्लास से डालें चाहे हम किसी कटोरी से डालें, पानी तो गिरता ही गिरता है। अब ऐसे टाइम पर क्या करें कि हमारे स्लैब जो है गंदी ना हो। ये देखिए मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, जैसे मैंने पानी डालना शुरू करा हमारी स्लैब पर इतना पानी फैल गया। अब ये क्या होता है कि हमारा काम बढ़ जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप आइस ट्रे को हल्का सा स्लैंट कर लीजिए, यानी कि हल्का सा तिरछा कर लीजिए, उठा लीजिए और उसके बाद से एक साइड से हल्के हल्के हाथों से पानी को डालते जाइए। अब क्या होगा, पानी बहुत इजीली चला जाता है और हमें आइस जमाना आसान भी हो जाता है। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।